अगर तुम भाई कॉलेज में हो या तो तुम कॉलेज में ज्वाइन करने वाले हो, मेरे भाई एक बात सुन लो। तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है जहाँ पे तुम्हारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्रीडम है। कॉलेज के बाद किसी के पास टाइम नहीं बचता नई नई चीज़ें सीखने के लिए। तो प्लीज़ अगर तुम कॉलेज में हो या जाने वाले हो मेरी तरह, मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जाने वाला हूँ पुणे। ठीक है, एकदम नए शहर में जाने वाला हूँ मैं बाय द वे। तो अभी नेक्स्ट ईयर में कैसा पुणे जाने वाला हूँ। ठीक है, 100% श्योर हूँ मैं जाने ही वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। भले मेरे को बोर्ड्स में कम आ जाए, मतलब लाऊंगा ही नहीं कम मार्क्स यार। ऐसा मैं बोल ही क्यों रहा हूँ अपने आपको। ठीक है, तो ये चीज़ मैं तुमको कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर तुम कॉलेज में हो तो अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम सिर्फ पढ़ाई में मत लगाओ। पढ़ाई करो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट अपना जो फ्रीडम जो तुम्हें मिला है, जो तुम्हें पैसा मिला है, जो तुम्हें एनर्जी मिली है, जो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है भाई, उसको भर भर के यूज़ करो, भर भर के यूज़ करो। कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टेज पे परफॉर्म करके अपना फियर ऑफ ऑफ मतलब लोगों के सामने जो डर होता है, फियर ऑफ जजमेंट, ये सब खत्म करने का तुम्हारे पास मौका मिलता है। तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, समझ रहे हो। तुम कॉलेज में तो तुम फिटनेस के बारे में सीख सकते हो, तुम फिटनेस के बारे में जान सकते हो, तुम कॉलेज करते करते जिम कर सकते हो, तुम अच्छी फिजिक भी बिल्ड कर सकते हो कॉलेज में। तुम नई नई चीज़ें सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। तुम मेरी तरह भाई तुम गिटार सीख सकते हो, जो कि मैंने कल ही लाया है गिटार। तुम मेरी तरह गिटार सीख सकते हो। या तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं इतना महंगा गिटार खरीदने के लिए, भाई द ये सेकंड हैंड गिटार है और इसको मैंने सिर्फ 1200 रुपये में लिया है। ठीक है, दिस इज़ अ सेकंड हैंड गिटार, मैंने इसको 1200 में लिया भाई। ठीक है, OLX पे से, और मेरे इस शहर में रहता था। OLX पे मैंने इसको 1200 रुपये का लिया भाई। ठीक है, मैंने खुद ने सेकंड हैंड में लिया है। तो तुम्हारा अगर कंप्लेंट है कि इतना पैसा नहीं है, तो भाई तुम इतना पैसा तो जुगाड़ कर ही सकते हो। 1200 रुपये तुम जुगाड़ कर सकते हो। कम खाना खा लो, कुछ उल्टी सीधी कपड़े वपड़े खरीदना बंद करो, मम्मी पापा को बोलो पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी बचा के रखो और 1200 रुपये का सेकंड हैंड गिटार ले लो। हो सकता है 1500 का तुम्हें मिल जाए, बट अच्छा क्वालिटी का सेकंड हैंड गिटार ले लो भाई। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ। ठीक है, पैसे नहीं है तो पैसों को जोड़ो और चीज़ को खरीदो। ठीक है, एंड नई नई चीज़ें सीखो, एडिटिंग के बारे में सीखो। मेरा बस यही उद्देश्य है, मेरा यही सिर्फ बोलने का बोल रहा हूँ मैं, कि तुम अगर कॉलेज में हो तो अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम सिर्फ पढ़ाई में मत लगाओ, और अपना जो फ्रीडम, जो तुम्हें इतना सारा चीज़ें जो प्रिविलेज मिली है, तुम उस चीज़ को दूसरी कामों में भी यूज़ करो। सोशल स्किल्स बढ़ाने में यूज़ करो, पब्लिक स्पीकिंग में करो, अपना स्टेज फियर ख़त्म करने के लिए करो, फियर ऑफ जजमेंट से ख़त्म करो। भर भर के ऐसा कंटेंट बनाया करो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट पोस्ट करो, यूट्यूब पे कंटेंट पोस्ट करो, गिटार सीखो, एडिटिंग सीखो। जो तुम्हें सीखना है सीखो, सिर्फ पढ़ाई मत करते बैठना। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत गंदा रिग्रेट होगा तुम्हें आगे जाके कि भाई मैंने कॉलेज के 4 साल किया क्या। और ऐसा नहीं कि कॉलेज स्कूल होती है, नहीं, कॉलेज स्कूल की तरह नहीं होती भाई। ठीक है, कॉलेज इज़ नॉट लाइक अ स्कूल, वो एक स्कूल की तरह नहीं होती मेरे भाई। कॉलेज में तुम्हें फ्रीडम मिलता है, तुम्हें कोई परेशान करने वाला, और खास करके अगर तुम दूसरे शहर में जा रहे हो, मेरी तरह मैं दूसरे शहर में जाने वाला हूँ, तो तुम्हें तो कोई देखने भी नहीं आने वाला भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको एक आध बार फ़ोन करेंगे दिन में, मम्मी तो करेगी, पापा तो इतना नहीं करेंगे तुमको। वो भी तुमको कोई देखने आने वाला है नहीं, तुम रूम पे अकेले रहने वाले, तुमको कोई एकदम नया शहर है, तुमको कुछ नहीं पता उस शहर के बारे में। जाओ उस शहर में, लोगों से दोस्ती करो, एक्सप्लोर करो उस शहर को। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ तुमको मिलने की बाली है भर भर के। दुनिया का तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई अकेले रह के कैसे कितना कुछ मैनेज करना पड़ता है। तुमको भर भर के नॉलेज मिलने वाली है। एक भोंदू इंट्रोवर्ट बच्चे की तरह तुम घर में मत बैठे रहो, बस पढ़ाई कर रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, आ रहा हो, पबजी वबजी खेल रहा हो। भोंदू बच्चे की तरह मत बैठे रहना, एक इंट्रोवर्ट बच्चे की तरह मत बैठे रहना। मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम इंट्रोवर्ट बने रहे, तुम एक्सट्रोवर्ट नहीं बने, तुम्हारी ज़िंदगी आगे जाके बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। तो तुम ज़िंदगी में आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट रहा हूँ अपने कॉलेज टाइम में, जब मैं डिप्लोमा कर रहा था, तो मेरे को भी पता है कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया है। आई हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो प्यारी एक लड़की थी जिसके ऊपर क्रश था, उससे मैंने कभी ज़िंदगी में बात नहीं करी। आई मीन टू से कॉलेज की एक मेरी क्लास में थी क्रश, जो मेरे एनरोलमेंट नंबर से एक आगे था, मतलब मेरा 66 तो उसका 67, मेरा क्रश थी वो, उससे मैंने कभी बात नहीं की। कोई स्पोर्ट एक्टिविटी में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई गिटार विटार कुछ नहीं मैंने बजाया, कुछ नहीं किया मैंने। पढ़ाई भी अच्छे से नहीं करी मैंने, बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस कर दी। बट अब ये कॉलेज के 3-4 साल में बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। मैं पूरा यूटिलाइज़ करने वाला हूँ, जितना भी मैंने बचपन में नहीं किया, कॉलेज टाइम में नहीं किया, अब ये यहाँ पे मैं सारी चीज़ें करूँगा, बट पढ़ाई के साथ साथ।
तो ये बोल रहा हूँ तुमको, कंटेंट बनाओ, भर-भर के कंटेंट बनाओ, भर-भर के लोगों के साथ इंटरव्यूज़ लो भाई, तुमको इसके बारे में कैसा लगा, तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? इंटरव्यू टाइप वीडियोज़ लिया करो। अपने एक दोस्त को पकड़ो, उसके साथ तुम एक इंटरव्यू वाला वीडियो लो कि भाई तुम कैसा फ़ील करते हो, क्या नहीं करते हो, समझ रहे हो? एक इंटरव्यू टाइप तुम कॉलेजेस के स्टूडेंट के साथ जाके तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। भर-भर के अपॉर्च्युनिटीज़ है भाई, भर-भर के अपॉर्च्युनिटीज़ है सोशल स्किल्स बढ़ाने के लिए, स्टेज फ़ियर ख़त्म करने के लिए, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ तुमको मिलने वाली है। मैं तो सिर्फ़ ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बस वही बोल रहा हूँ। जितना मैंने एक्सप्लोर किया, जितना मुझे पता है उतना मैं बोल रहा हूँ, बट इससे भी कई गुना ज़्यादा चीज़ें हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ तुमको मिलने वाली है। हो सकता है तुमको भाई कॉलेज में जाके एक अच्छा बिज़नेस रन करने की अपॉर्च्युनिटी मिले, तुमको एक अच्छी लड़की मिले जिसका अच्छा दिमाग है, बिज़नेस बिज़नेस या उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तुम उसके साथ अपना मस्त अपना कंपनी खोल लो भाई, शादी-वादी कर लो। क्या पता भाई, मेरे को तो बहुत कम चीज़ें पता है। जितनी भी मैंने एक्सप्लोर करी चीज़ें जो कि बहुत कम है, उससे भी कई गुना गुना ज़्यादा तुमको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली है। तो प्लीज़ एक भोंदू बच्चे की तरह मत बैठे रहो, इंट्रोवर्ट बच्चे की तरह मत बैठे रहो, चीज़ें सीखो, लोगों के साथ इंटरैक्ट करो। जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करोगे उतना ही तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। तुमको ये आगे जाके पता चलेगा अगर तुम नहीं करोगे तो। और अपने लुक्स पे भी काम करना तुमको बाय द वे। समझ रहे हो? दैट्स इट।